जो लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुतों ने एक जगह से दूसरी जगह सफर करने के लिए कभी न कभी फ्लाइट्स की टिकट जरूर बुक कराई होगी। लेकिन हवाई जहाज की सवारी करने वाले उन लोगों से हम ये कहना चाहेंगे कि हवाई जहाज और हवाई जहाज जहां उड़ता है यानी कि आसमान, ये दोनों जगहें बेहद ही रहस्यमयी हैं और मनुष्य की अप्रोच से बहुत दूर मानी जा सकती हैं। क्यों? ये इसलिए क्योंकि आज हम कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र आप सबके सामने करेंगे जिन्हें जानने के बाद आपको इस बात पे बिलीफ हो जाएगा। बड़ी अजीबो गरीब घटनाएं हुई हैं जहाजों में। कभी जहाजों में 92 कंकाल एक साथ मिले, तो कभी प्लेन के अंदर से पूरे यात्रियों का ग्रुप गायब हो गया। ऐसे बहुत से अजीबो गरीब घटनाएं हुई हैं। तो आइए जानते हैं उन घटनाओं के बारे में। सैंटियागो फ्लाइट 513 का हादसा। ये एयरलाइनर जर्मनी में 1954 में उड़ा और 18 घंटे बाद लैंड होने के बदले किंवदंती यह है कि यही प्लेन 35 साल बाद ब्राजील में लैंड हुआ। इसकी थोड़े इतिहास की बात कर लेते हैं। 4 सितंबर 1954 में सैंटियागो फ्लाइट 513, जिसमें 88 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर सवार थे, यह प्लेन जर्मनी के लिए लैंड होना था, पर रहस्यमय रूप से यह बीच में अटलांटिक ओशन को पार करने के बाद ही कहीं गायब हो गया था। इसकी जांच के लिए कई रेस्क्यू टीम्स को वहां भेजा गया, लेकिन कुछ जानकारी नहीं मिली। 12 अक्टूबर 1989 बिना किसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से संपर्क किए बिना सैंटियागो फ्लाइट को पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट के रडार पर घूमते हुए पाया गया। ओडीसी एयरपोर्ट के रनवे पर उसने सफलतापूर्वक लैंड किया। इसके बाद प्लेन को देखते ही वहां मौजूद हर कोई हैरान हो गया और जब अथॉरिटीज ने प्लेन के दरवाजे खोले तो उसमें मानवों के कंकाल मिले। चमत्कारिक रूप से ये सारे कंकाल उस समय भी सीट बेल्ट बांधे बैठे हुए थे। कैप्टन मिगुएल विक्टर कर्वी की बॉडी पायलट की सीट पर ही थी और उनके हाथ कंट्रोलर पर और इंजन अभी भी काम कर रहा था। डॉक्टर कैल्फो एटालो पैरानॉर्मल रिसर्चर्स हैं। उनकी थ्योरी के हिसाब से उनका कहना है कि ब्लैक होल इस दुनिया में मौजूद है और सैंटियागो फ्लाइट 513 हो सकता है ऐसे किसी ब्लैक होल का शिकार हो गया हो। उनका मानना था कि सरकार को यह बात जनता से नहीं छुपानी चाहिए, लेकिन सरकार ने यह बात जनता से छुपाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन यह उस समय अखबारों की सुर्खियां बनकर दुनिया के सामने आ गया था यह हादसा। फ्लाइट 19 5 दिसंबर 1945 को फ्लाइट 19 ने नेवल एयर स्टेशन प्रणाली से 2:10 पर उड़ान भरी। यह प्लेन 3 घंटे के अभ्यास ट्रेनिंग पर था, जिसको उस समय नेविगेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नंबर 1 का नाम दिया गया था। इन लड़ाकू जहाजों को बमबारी करके वापस अपने स्टेशन तक जाना था। यह सारा काम हैंसन चिकन शोर्स नाम की जगह पर होना था। इसमें 14 ट्रेनीज मौजूद थे जो कि 5 प्लेन्स में फैलकर उड़ान भर रहे थे और इस पूरे अभियान के लीडर लेफ्टिनेंट चांस टेलर थे। 2:10 पर प्लेन ने अपने अंदर लगे सारे बॉम्ब्स गिरा दिए, लेकिन उसके बाद उनके साथ कुछ अजीब हुआ। जी हाँ, आपने सही सोचा। फ्लाइट 19 बर्म्यूडा ट्रायंगल से कहीं गायब हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को पता चलने के बाद वहां रेस्क्यू टीम को भेजा गया और एक बड़े क्षेत्र के समुद्र को खंगाला गया, लेकिन फ्लाइट 19 कहां गायब हुई, कौन उसे खा गया, कहां जाकर गिरी और उसका मलबा कहां है, इसके बारे में आज तक कोई कुछ पता ही नहीं पाया है, ना ही कुछ पता चल पाया है। फ्लाइंग टाइगर फ्लाइट 739 ये लॉकहीड L1049 सुपर कंस्टिलेशन प्रोपलाइनर है। 1962 में इसने कैलिफोर्निया से वियतनाम के लिए उड़ान भरी। इसमें 11 अमेरिकन सिविलियन क्रू मेंबर्स और 96 मिलिट्री पर्सनल मौजूद थे। इस फ्लाइट का पूरा ध्यान मिलिट्री एयर ट्रांसपोर्ट रख रही थी। इस प्लेन के कैप्टन को पहले ही बता दिया गया था कि उनको 4 जगह पर जहाज में ईंधन डलवाना है। मतलब इस जहाज को होनोलुलु, हवाई, वेक आइलैंड, गुआम एंड क्लार्क एयरबेस फिलीपींस में रुककर जहाज में ईंधन भरवाना था। फ्लाइट गुआम पहुंचने के बाद होनोलुलु और वेक आइलैंड पर पहुंचने के लिए थोड़ी डीले हो गई। गुआम से डिपार्चर होने के बाद 80 मिनट बाद फ्लाइट से संपर्क करने में दिक्कत आने लगी। वहीं गुआम रेडियो ऑपरेटर ने संपर्क बनाने की बेहद कोशिश करी, पर सारी कोशिशें नाकामयाब रही। इस घटना के बाद एयरक्राफ्ट के बारे में कुछ खास पता नहीं चल पाया। ना ही ये पता चला कि अब वो कहाँ है और इसका मलबा कहाँ है, और ना ही उसके बाद इसे कभी देखा गया। कहाँ गया वो प्लेन, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। न यात्री मिले न जहाज। जापान एयरलाइंस फ्लाइट 1628 17 नवंबर 1986 में ये फ्लाइट पेरिस से नरीटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टोक्यो में लैंड होने के लिए उड़ी। इसके कैप्टन केंजू तेराउची, को पायलट टाकानोरी टामेफुजी, फ्लाइट इंजीनियर योशियो त्सुकुबा थे, जो कि सभी फ्लाइट में मौजूद थे। सब कुछ सही चल रहा था और जैसे ही फ्लाइट 35,000 फुट तक ऊपर पहुंची तो कैप्टन केंजू तेराउची ने अपने बगल में दोनों प्लेन्स को नोटिस किया और 2000 फीट नीचे मौजूद दोनों प्लेन्स को मिलिट्री प्लेन्स मान लिया। लेकिन तभी अचानक ही उन्हें अपने प्लेन के सामने कुछ अजीब चीजें नजर आने लगी। वो इतनी गर्म थी कि उनकी गर्मी प्लेन में मौजूद सारे लोग महसूस कर सकते थे।
किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सब क्या हो रहा है। और फिर कुछ अजीब हुआ, मतलब इन अजीब से दिखने वाले जहाजों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया और फिर बीच में ही कहीं गायब हो गए। लेकिन खुशकिस्मती से जापान एयरलाइंस ने एंकोरेज में 6:30 पर लैंड किया और FAA की मीटिंग के बाद इस पूरे कांड को सीक्रेट रखा गया और फिर कभी इसका जिक्र किसी भी अधिकारी ने अपने मुंह से नहीं किया। लेकिन जो लोग प्लेन में मौजूद थे वे कैसे चुप रह सकते थे। उन्होंने दुनिया के सामने सब कुछ बोल दिया और सब कुछ अखबारों में था। वरीक फ्लाइट 967 ये एक इंटरनेशनल कार्गो फ्लाइट थी। 30 जनवरी 1979 को इस फ्लाइट को नरीटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रियो डी जेनेरियो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंड होना था और इस फ्लाइट का आज तक ये पता नहीं चल पाया कि इसके साथ आखिर हुआ क्या। और इस फ्लाइट का आज तक पता नहीं चल पाया कि इसके साथ आखिर हवा में क्या हुआ और ना ही बोइंग 707-323C एयरक्राफ्ट को और ना ही इसके 6 मेंबर्स को कभी भी पाया गया। ये सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है जो पूरी तरह से कहीं गायब हो गया, जिसका मलबा आज तक नहीं मिला। 2003 अंगोला 727 अदृश्य पैसेंजर्स। 25 मई 200 में बोइंग 727 को क्वाट्रो डी फेवारियो एयरपोर्ट से अंगोला में लैंड होना था, लेकिन यह बीच में कहीं गायब हो गया और इसके गायब होने का कारण पता करना फेवारियो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी दोनों के लिए मुश्किल हो गया। फ्लाइट के को-पायलट बेन सी पडालिया और फ्लाइट इंजीनियर जॉन एम मोंटानो इस फ्लाइट को संभाल रहे थे। बिना किसी संपर्क के प्लेन ने उड़ान भरी। इसके बाद ग्राउंड पर मौजूद टावर ऑफिसर्स ने फ्लाइट से संपर्क करने की बहुत कोशिश की और वहां से कोई उत्तर नहीं मिला। बिना किसी लाइट और कांटेक्ट के ये प्लेन साउथ की तरफ अंटार्कटिक ओशन में कहीं जाकर गायब हो गया और आज तक इसका पता नहीं चल पाया। BSAA स्टार एरियल। हम जानते हैं कि संयोग पूरी तरह से एक्सीडेंटल होते हैं। BSAA स्टार टाइगर के गायब होने के बाद 17 जनवरी 1950 में BSAA स्टार एरियल भी बिना किसी सबूत के गायब हो गया। इस फ्लाइट ने किंगस्टन जमैका के लिए उड़ान भरी थी, पर यह ट्रैफिक कंट्रोलर से इनका संपर्क खत्म होने के बाद ये फ्लाइट अटलांटिक ओशन में उसी तरह गायब हो गया जिस तरह BSAA स्टार टाइगर गायब हुआ था। इस फ्लाइट का गायब होना भी बर्म्यूडा ट्रायंगल की हिस्ट्री से जुड़ गया। दोस्तों, आसमान बहुत रहस्यमयी है। ये इंसानों के लिए नहीं बना है, लेकिन तकनीक और विज्ञान ने जो हमें हवाई जहाज का जो साथ दिया है, इससे अब हम हवाओं की भी सैर कर पा रहे हैं और धीरे धीरे वो रहस्य हमारे सामने आ रहे हैं जो शायद इंसानी आंखों, इंसानी बिलीफ के परे थे। आपको क्या लगता है, क्या ये जो हादसे हुए थे इनमें कोई भी पैरानॉर्मल का 1% भी पुट नहीं है या ये महज कोइंसिडेंसेस है? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे वीडियो देखने के लिए इस पेज के साथ जुड़े रहना ना भूलें। धन्यवाद।